अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं हाज़िर हुई हूँ दुरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा लेके। दुरूद इब्राहिमी, आखिर में दुरूद इब्राहिमी का मतलब क्या है, या दुरूद पाक का, दुरूद शरीफ का क्या मतलब है? यूँ तो बहुत से दुरूद पाक अल्लाह पाक ने दुनिया में नाज़िल किए अपने बंदों की, अपने इंसानों की, अपने उम्मत मुहम्मदिया की रहनुमाई के लिए। दुरूद का मतलब है ख़ास इबादत, और शरीफ का मतलब बाबरकत, मुक़द्दस। दुरूद, यूँ तो बहुत से दुरूद पाक हैं, जैसा कि दुरूद खिज़री, दुरूद मुहम्मदिया, दुरूद ताज, दुरूद अकबर, दुरूद तंजीना। लेकिन आज मैं बात करूँगी दुरूद इब्राहिमी पे, जो कि हम हर रोज़ दिन में 5 बार नमाज में अदा करते हैं। और नमाज में अदा करने का मतलब, जो अल्लाह पाक ने नमाज में दुरूद इब्राहिमी हमें अता किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पे गए तो दुरूद इब्राहिमी का तोहफ़ा उन्हें मिला। इसका मतलब ये कोई मामूली और आम दुरूद नहीं, इसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं, जो आज की वीडियो में जानेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमें भी दुरूद इब्राहिमी पर कायम रहने की और इसकी पाबंदी से तिलावत करने की, इसका ज़िक्र करने की, इसका वजीफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। दुरूद का मतलब है दिल की सफ़ाई, सुकून क़ल्ब और मुश्किलात से निजात। यानी दिल की सफ़ाई इस तरह से कि जब आप दुरूद अपनी रोज़ाना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ते हैं तो इससे आपके दिल को जो इत्मीनान, सुकून और तस्कीन मिलती है, उसका कोई नेमिल बदल नहीं है। जैसा कि दिल की सफ़ाई, इंसान गुनाहों की बड़ी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन जब वो अल्लाह ताला की राह में लग जाता है और ज़िक्र व इबादत में मशगूल हो जाता है, तो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ की बुनियाद पर मोहब्बत, अक़ीदत और उनके किए गए एहसानात का दिल में गुमान रख कर, ख़्याल रख कर इबादत इब्राहिमी करता है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है, तो उस जैसी इबादत कोई नहीं है। जैसा कि सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ुद भी दुरूद पढ़ता है और उसके फ़रिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। ऐ लोगो, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल की मोहब्बत और दिल की गहराइयों से दुरूद पढ़ो, ताकि तुम पर भी नेमतों का नुज़ूल हो सके। इसी तरह एक और जगह पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो बंदा एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, उस पर मैं 10 नेकियां उसके नामाए अमाल में लिख देता हूँ। तो इसलिए क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल करें, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम सुबह फजर के बाद, फजर की नमाज के अदा होने के बाद एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ें। और ज़रूरी भी नहीं कि हम सिर्फ़ दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो उसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं, बहुत सी बरक़ात हैं, जो कि आप जैसे जैसे उसमें मशगूल होंगे, अल्लाह पाक की इबादत और ज़िक्र करेंगे, तो आपके ऊपर वो अयां होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह पाक किसी को भी अपने दर से खाली नहीं भेजता। लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं अदा कर सकते या नहीं पढ़ सकते, कि बहुत बड़ा है, नहीं पढ़ा जाता, या उन्हें लगता है कि इसके पढ़ने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ज़ाहिर है रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, बहुत से मामलात हैं, बहुत से काम हैं,
और उन ज़िम्मेदारियों को अदा करते हुए अगर आप छोटा दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लें, सबसे छोटा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अल्लाह पाक फरमाते हैं और हदीस पाक के भी अल्फाज हैं कि जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसके अजीज़ व अकारब रिश्तेदार उसको कब्र में उतारते ही उसके पास से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो उसके पास से रुखसत नहीं होती लेकिन कब्र में भी उसका साथ देती है, तो वो है दरूद का पढ़ना। जो उसने ज़िंदगी में दरूद पाक पढ़ा होता है, दरूद पाक कब्र का नूर है, जो कि जैसे ही बंदा कब्र में उतार दिया जाता है, सब अजीज़ों कारब रिश्तेदार इर्द गिर्द के सब लोग, औलाद, जिसके लिए इंसान दुनिया में बहुत कुछ करता है, लेकिन वो भी कब्र में उतारते ही दुनिया की मसरूफ़ियात में मशगूल हो जाती है और उसको बंदे को छोड़ के अल्लाह के आसरे पे चले जाते हैं। तो जब बंदा मुनकर और नकीर के सवालात के जवाबात दे रहा होता है और परेशान होता है कि मैं कैसे अब ऐसी कौन सी रोशनी होगी, वो ऐसी कौन सी वजह होगी जो मुझे बचाएगी और मेरी मदद को आएगी, तो उस टाइम एक ख़ूबसूरत और पुरकशिश हसीन नौजवान नूर की रोशनी से भरपूर कब्र में दाखिल होगा, तो इंसान हैरान हक्का बक्का रह जाएगा कि ये कौन है जो मेरे लिए कब्र में रोशनी कर रहा है। तो वो नौजवान कहेगा कि मैं वही दरूद हूँ जिसको तुम दुनिया में नहीं भूले थे, उठते बैठते जागते सोते हर टाइम तुम मुझे पढ़ते थे। आज मैं तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह के हुक्म से इंसान के रूप में कब्र में आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तो इसलिए कोई काम नहीं आएगा, दरूद पाक काम आएगा। एक ऐसी नेकी, एक ऐसी इबादत जिसको अल्लाह पाक बहुत पसंद करता है। और दरूद पाक के बारे में हदीस में आया है कि एक फ़रिश्ता है, उसके इतने पर हैं जो आसमानों और ज़मीन में जितनी भी मखलूक़ात है अनगिनत, जो समंदर की गहराइयों में है, आसमानों की बुलंदियों में है, हर तरह से है, और इतने पर है बेशुमार लातदाद बेहिसाब जो अल्लाह के इल्म में है। तो एक नूर का समंदर है, वो उस समंदर में जैसे ही डुबकी लगाता है और डुबकी लगा के बाहर आता है तो अपने परों को झाड़ता है। जब वो झाड़ता है तो जब परों के हर कतरे में से हर कतरा गिरता है तो एक फ़रिश्ता पैदा हो जाता है, और जो दुनिया में दरूद पढ़ रहा होता है वो एक एक फ़रिश्ता हर एक एक कतरे के बदले उसके लिए क़यामत तक दरूद पढ़ेगा। अल्लाह पाक ने देखे दरूद पाक के कितने इनामात फ़ज़ाइल रखे हैं, कितनी बरक़ात रखी हैं, और ये सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके उम्मती होने की वजह से हम पर ये बरक़ात अल्लाह पाक ने नाज़िल की हैं। एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि मेरे पास इतनी बेतहाशा दौलत थी कि मार्केट में मेरा सिक्का चलता था, कुछ कोई काम कोई मसला मसाइल कुछ भी होता था मुझसे पूछ के चला जाता था, लेकिन आज मेरे ऊपर से जब से मैंने दुनिया में मशगूल होकर हर चीज़ को छोड़ दिया, दरूद को छोड़ दिया, तो मेरे से बरकत छीन ली गई। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि अल्लाह पाक से बरकत मांगे और दरूद इब्राहिमी की बरकत मांगे। अल्लाह ताला कि मुझसे बरकत ना छीन, ऐसा ना हो कि मैं और मेरी नस्लें दाने दाने को तरसें, दाने दाने की मुहताज हों, रिज़्क़ के टुकड़े के लिए मुहताजी हो। ऐसा ना हो कि मेरे अंदर से मेरी नस्लों से बरकत छीन जाए और हम ज़लील व रुस्वा हो जाएं। अल्लाह पाक हमें और हमारी माल और हमारी जानों को, हमारी औलाद को सेहत और तंदुरुस्ती और बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमा ताकि तेरी इबादत कर सकें और तेरे साथ तेरे बताए हुए रास्ते पे चल सकें। और अल्लाह पाक मुझे और आपको हम सबको दरूद इब्राहिमी पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि नमाज में दिए जाने वाला दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
को तोहफ़ा दिया गया, और ये कोई ऐसे ही तो नहीं दिया गया, सोचने की बात है। इसमें बहुत सी बरक़ात, बहुत से फ़ज़ाइल और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर शामिल करते हैं तो हमारे ऊपर इसके दर्जात अल्लाह ताला उस इंसान के दर्जात बुलंद कर देता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इंसानों, शैतानों के शर से और नज़र बद और हासदीन से महफूज रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।